नेपाल ने कर दिया चीन को क्लीन बोल्ट। नेपाल के एक ऐलान से भारत की चीन पर बड़ी कूटनीतिक जीत। नेपाल की रिपोर्ट ने खोलकर रख दी चीन के काले करतूतों की पोल। रूस के S-400 से डरे यूक्रेन और अमेरिका। S-400 को काउंटर करने के लिए अमेरिका भेज रहा अपना थर्ड डिफेंस सिस्टम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लेनेट 4 पर। तो चलिए इन दोनों ही खबरों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच दोस्ती को बर्बाद करने में तुले चीन को अब बड़ा झटका लगा है। आपको पता होगा, पिछले समय नेपाल और भारत के बीच काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें नेपाल ने भारत के इन क्षेत्रों पर अपना इलाका होने का दावा किया था। उस वक्त नेपाल के अंदर KP शर्मा ओली की सरकार थी, जो कि चीन के चमचे माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही नेपाल के अंदर लोगों ने सरकार को बदला, नेपाल एक ऐसा राष्ट्र बनता जा रहा है जो चीन के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू हो गया है। दोस्तों, चीन ने अपनी कूटनीति के जरिए भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश से सभी में भारत विरोधी जहर घोलने का प्रयास किया। श्रीलंका को पहले ही भारत काफी हद तक अपने फेवर में कर चुका है। वहीं नेपाल से जो अब ये खबर आ रही है, उससे माना जा रहा है कि भारत की विदेश से नीति बड़ी कूटनीति की जीत दर्ज की है, क्योंकि दोस्तों इसके द्वारा अब दुनिया भर के अंदर चीन की बेइज्जती हो रही है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि चीन कितना खतरनाक देश है। उसका इरादा कुछ और होता है और कहना कुछ और होता है। दोस्तों, भारत की नेपाल पर बड़ी जीत हुई है। अब नेपाल भी भारत की तरह चीन पर खुलकर बोलना शुरू हो गया है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि नेपाल ने चीन को क्लीन बोल्ड कर दिया है। पहले से ही कई तरह के आरोपों का सामना कर रहे चीन को अब एक और बड़ा झटका लगा है, जिसका जिनपिंग ने सपने में भी विचार नहीं किया होगा। दोस्तों, अब नेपाल सरकार ने अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और वह रिपोर्ट चीन के खिलाफ आरोप लगाने वाली है। दोस्तों, नेपाल के इस रिपोर्ट के माध्यम से साफ साफ यह खुलासा हो गया है कि चीन दोनों देशों की सीमा से सटे इलाकों पर कब्जा कर रहा है। इस रिपोर्ट में हुआ खुलासा इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि अब नेपाल सरकार ने खुद पहली बार इस बात को स्वीकार किया है कि चीन उनके इलाकों में घुसपैठ कर उन्हें अपने क्षेत्र में शामिल कर रहा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को बीते साल सितंबर महीने में उन दावों के बाहर तैयार किया गया जिनमें कहा गया था कि चीन पश्चिमी नेपाल के हुमला जिले में कब्जा कर रहा है, जबकि चीन ने अतिक्रमण के दावों को इनकार कर दिया। नेपाल सरकार की यह रिपोर्ट BBC के हाथ लगी है। इसमें काठमांडू के बीजिंग के साथ संबंधों में दरार पड़ने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस रिपोर्ट की बात चीन पर विश्वासघात करने का संगीन आरोप लगाती है, जो चीन और नेपाल के रिश्तों में खटास लाएगी। नेपाल और चीन के बीच की सीमा दोस्तों आपको बता दूं कि 1400 किलोमीटर तक है और 1960 के दशक की शुरुआत में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित संधियों के जरिए इसे तय किया गया था। BBC की रिपोर्ट के अनुसार जब संभावित चीनी अतिक्रमण की रिपोर्ट आई तो नेपाल सरकार ने हुमला में टास्क फोर्स भेजने का फैसला किया। वहीं दोस्तों, कुछ का दावा है कि चीन ने नेपाल की सीमा पर कई इमारतों का निर्माण किया है। इस टीम में पुलिस और सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इतना ही नहीं दोस्तों, इस रिपोर्ट में और भी कई बड़े खुलासे किए गए हैं। BBC के हाथ लगी रिपोर्ट के अनुसार टीम को पता चला है कि चीनी सुरक्षा बल नेपाल की जासूसी कर रहे हैं। इन्हीं सैनिकों ने लालुंग जोंग नामक स्थान पर नेपाली लोगों को पूजा करने से रोक दिया था। रिपोर्ट में बताया गया यह इलाका पारंपरिक रूप से तीर्थ यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है, क्योंकि यह चीन में सीमा पर कैलाश पर्वत के निकट स्थित है, जो हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म के लोगों के लिए एक पवित्र स्थल है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीन ने नेपाली किसानों को इलाके में चराई करने से भी रोक दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसी इलाके में यह भी पाया गया कि चीन एक बॉर्डर पिलर के चारों ओर बाढ़ का निर्माण और सीमा पर ही नेपाल की जमीन पर एक नहर और सड़क बनाने का प्रयास कर रहा था। नेपाल की इस हालत के पीछे काफी हद तक वहां की सरकार की जिम्मेदारी रही है। बता दें, देश के पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को चीन समर्थक माना जाता है। अपने कार्यकाल में उन्होंने चीन को कभी अतिक्रमण करने से नहीं रोका, जबकि उस समय भी ऐसी कई रिपोर्ट्स आई थी और कुछ स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। इसी वजह से चीन ने नेपाल की पीठ पर छुरा घोंप दिया है, जबकि ओली भारत पर अतिक्रमण के आरोप लगाते रहे। वहीं अब यहाँ के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा है, जो ओली की तरह चीन की पूजा नहीं करती। यही वजह है कि उनके कार्यकाल में ये रिपोर्ट तैयार की गई है। वहीं दोस्तों अब दूसरी खबर की बात करें तो दोस्तों यूरोप के अंदर घमासान बहुत ही तेजी के साथ विकराल रूप लेता जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव उत्पन्न हुआ है वह कई देशों को अपनी चपेट में ले रहा है। अब दोस्तों जैसा कि यूक्रेन का समर्थन नाटो और अमेरिका कर रहा है, तो यहाँ पर खतरनाक हथियारों का आना तय है। ऐसे में यह हथियार रूस काउंटर करने के लिए अपने सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को तैनात कर दिया है। वहीं रूस का S-400 से भी एडवांस 500 सीमा पर तैनात है। रूस के हथियारों से उसके समर्थक देश, उनके आसपास जो देश है, उनको काउंटर करने के लिए अमेरिका का थार्ड भी आ रहा है। दरअसल दोस्तों रूस और यूक्रेन में जारी तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यूक्रेन के समर्थन में कूदे नाटो की घेराबंदी को देखते हुए रूस ने भी काला सागर में जंगी जहाजों की तैनाती को बढ़ा दिया है। यूक्रेन बॉर्डर पर भी रूसी सैनिक की मिसाइल, टैंक, तोप और आर्मर्ड व्हीकल के साथ अलर्ट मोड पर है। अब यूक्रेन ने रूस की तैयारियों को देखते हुए अमेरिका से टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि थार्ड को तैनात करने की मांग की है। अमेरिका का थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ दुश्मनों के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर को मार गिराने में सक्षम है। दरअसल रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने एक राजनयिक सूत्रों के हवाले से दावा किया कि यूक्रेन ने खारकोव के पास थार्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात करने का अनुरोध किया है। थार्ड का AN/TPVI-2 रडार रूसी हवाई क्षेत्र में एक बड़े हिस्से पर नजर रखने में सक्षम है। यह रडार यूक्रेन, नाटो और अमेरिका को रूस से 1000 किलोमीटर तक हवाई हलचल की जानकारी देने में सक्षम होगा। अमेरिका के थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सिस्टम को लॉकहीड मार्टिन ने 1987 में विकसित किया था। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान इराक के स्कर्ड मिसाइल हमलों से सबक लेते हुए इस सिस्टम को बनाया गया था। इस सिस्टम में शामिल मिसाइलों में सिंगल स्टेज रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके उल्टे S-400 डिफेंस सिस्टम में मल्टी लेयर मिसाइलें शामिल होती है। यह सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों की उनकी उड़ान के शुरुआती दौर में ही गिराने में सक्षम है। यह सिस्टम हिट टू किल तकनीक पर काम करता है, मतलब यह मिसाइलों को रोकने और भटकाने की जगह उन्हें बर्बाद कर देता है। दावा किया जाता है कि थार्ड सिस्टम 200 किलोमीटर की दूरी और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। इसकी मिसाइलों की रफ्तार 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। अमेरिकी थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के प्रत्येक यूनिट की अनुमानित कीमत लगभग $3 बिलियन है। सऊदी अरब ने नवंबर में 44 थार्ड लॉन्चर और मिसाइल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इसकी प्रत्येक बैटरी 6 लॉन्चर्स के साथ आती है, जिसकी कीमत $15 बिलियन है। ऐसे में दोस्तों आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।